मेरी मेरी प्रेम कहानी भाग 4। रिसेप्शनिस्ट ने बताया। वैसे खुशी अश्वथ के कैबिन में चली गई। उसकी परमिशन लेकर वो अंदर आई। अश्वथ अपने चेयर पर बैठा हुआ था। उसका बैठने का स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसी कौन सी मुसीबत तुम पर आ पड़ी जो बिना अपॉइंटमेंट लिए तुम मेरे ऑफिस तक चली आई और ऊपर से रोकर तमाशा कर रही हो? उसके आते ही अश्वथ थोड़ा गुस्से से बोला, आई एम सॉरी, मेरे पास दूसरा रास्ता ही नहीं था। मैंने आपसे कहा था ना कि वो तस्वीर देखने के बाद भी मेरे घर वाले मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तो वैसे ही हो गया। उन लोगों ने मुझ पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको अपने उनके सामने लेकर आऊँगी, अगर आप अपने मुंह से उनको ये सब उन दोनों की सच्चाई बताएंगे तो वो लोग यकीन कर लेंगे। अगर आप उनसे बात करेंगे तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। खुशी ने अपना चेहरा छोटा सा करके उससे बात कर रही थी, जैसे कि वो बहुत मासूम है। लेकिन अश्वथ ने कल ही उसे देखा था। वो कोई मासूम नहीं थी। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अब यहाँ से जा सकती हो। अश्वथ ने सीधा उसे बाहर जाने के लिए कह दिया। प्लीज़ प्लीज़ अश्वथ जी, मेरी मदद कीजिए। देखिए, आप सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे घर वालों के सामने आइए। बस 10 मिनट। उन लोगों को बताइए कि वो रूबीना और मयंक हम दोनों को ही चीट कर रहे थे, हमारे दोनों के ही परिवार को धोखा दे रहे थे। उनका असली चेहरा आप प्लीज़ मेरे घर वालों को बताइए। वो आप पर ज़रूर यकीन कर लेंगे। प्लीज़ अश्वथ जी, मेरे पापा ने बस 2 दिन का वक्त दिया है मुझे। अगर इस 2 दिन में मैं मयंक की सच्चाई उनके सामने नहीं ला पाई तो तीसरे ही दिन मेरी शादी उस गधे मयंक से हो जाएगी। फिर तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ इतनी सी मदद कर दीजिए। भगवान आपको लंबी उम्र देगा। वो तो दूर से ही उसे आशीर्वाद दे रही थी। अश्वथ ने उसे घूरकर देखा तो उसने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। हे भगवान, ऐसे घूरकर देख रहा है जैसे अभी खा जाएगा। खुशी मन में ही बोली। अश्वथ अपने चेयर पर से उठा तो खुशी 2 कदम पीछे हट गई। अश्वथ सीधा उसके सामने आ गया। वो अपने टेबल पर बैठ गया और एक पैर दूसरे चेयर पर रखकर खुशी की तरफ देख रहा था। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। शर्त? कौन सी शर्त? और मैं आपकी शर्त क्यों मानूं? खुशी हैरान होकर बोली। तो अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकल जा। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट आउट। अश्वथ गुस्से से बोला। आप ठीक तरह से कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं और यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। आपने तो मेरी मदद करने से हाँ भी नहीं की, तो मैं आपकी शर्त कैसे मानूं? खुशी को तो कैसे करके उसको अपने घर वालों के सामने तो लेकर ही जाना था, लेकिन वो शर्त रख रहा था। वो भी कौन सी, उसे पता नहीं था। बड़ी चालाक लड़की है, तुरंत बात पलट देती है। वो मन में ही बोला। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे घर वालों से मैं इस बारे में बात कर लूँगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अश्वथ बोला तो खुशी का पूरा दिमाग ही हिल गया। क्या? वो ज़ोर से चिल्लाती है। इतने ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? अश्वथ ने झुंझला कर कहा। आपने बात ही ऐसी की तो मेरी चीख निकल गई। उसने हैरान होकर कहा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। अश्वथ अपनी बात पर अड़ा रहा। देखिए, मेरी मदद करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर मैं आपकी मदद करने जाऊँ तो मेरी पूरी लाइफ वेस्ट हो जाएगी। देखिए, इस 10 मिनट के लिए आप मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। खुशी उसके आगे हाथ जोड़कर बोली। फिर भी अश्वथ नहीं माना। देखो, मेरे लाइफ के 10 मिनट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तुमने आधा घंटा वेस्ट किया है। मेरे
एक एक मिनट का हिसाब अगर लगाओगी ना तो पूरी ज़िंदगी चुका नहीं पाओगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो हाँ बोलो, अगर नहीं तो भूल जाओ मैं तुम्हारी कोई मदद करूँगा, समझी? अश्वत्थ बोला तो खुशी का चेहरा देखने लायक हो गया। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? एक ऐसी लड़की से जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसे आप प्यार नहीं करते, ऐसी लड़की से आपको शादी क्यों करनी है? ऐसा करके तो आप अपनी ही लाइफ बर्बाद कर लोगे। खुशी उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। देखो, मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी भी नहीं है। ये शादी बस दिखावे के लिए होगी। उसके अलावा तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम अपना काम कर सकती हो और मैं अपना। तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं और मेरे घर वाले मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे हैं। मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं। बस घर वालों को दिखाने के लिए हम ये शादी करेंगे। बाकी पति पत्नी का कोई भी रिश्ता हमारे बीच नहीं रहेगा। हम एक दूसरे के लिए अनजान ही रहेंगे। अश्वत्थ की बातें तो खुशी के दिमाग के ऊपर से निकलती जा रही थी। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये लड़का कहना क्या चाहता है। शादी करनी भी है और नहीं भी, और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब आपको तो शादी तो करनी है, लेकिन पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। खुशी बोली तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक सोचा तुमने, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर वालों की वजह से मुझे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता हूँ। तुम भी अपने घर वालों से और उस मयंक से बच जाओगी और मैं भी ये लड़की वाले प्रॉब्लम में बच जाऊँगा। तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा और मैं भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा। अब उसकी बातें खुशी के समझ में आ गई। बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो करना था उसे। तुम्हारे पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, बस 5 मिनट। उसके बाद मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। ऐसा बोलकर अश्वत्थ अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगा। क्या करूं? ये खड़ूस मदद करने के लिए मानेगा ही नहीं। क्या इसकी शर्त मान लूं? अगर घर वालों को पता चला ना कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। पहले से ही मैं कुछ भी नहीं करती, फिर भी मुझे ताने मारते रहते। ये सब पता चला तो? लेकिन ये सब आगे का आगे है। अभी तो उस मयंक से बचने के लिए यही रास्ता है। मुझे लगता है इसकी शर्त मान लेनी चाहिए। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं अभी इससे बात कर लेती हूँ। खुशी ने थोड़ा सोचा और उसके सामने वाले चेयर पर जाकर बैठी। अश्वत्थ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं और मेरी शर्तें आपको भी माननी होगी। उसी के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। उसने पूछा तो अश्वत्थ उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा ना, हमारे बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तो उसके आगे क्या शर्तें रह गई? अश्वत्थ ने पूछा। आप शादी करना चाहते हैं अपने घर वालों की वजह से, लेकिन मैं तो शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके घर वालों को दिखाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त रहेगी कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मेरे घर वालों को कुछ पता ना चले। आप भी नहीं बताएंगे और मैं भी नहीं। मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चुपके से करना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कर रही है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ। बाकी इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मैं अपने घर वालों को कभी नहीं बताऊंगी, खुशी बोली। अश्वत्थ ने 2 मिनट सोचा, फिर वो खुशी के सामने आकर खड़ा हो गया। ठीक है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिन तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। हम पति पत्नी की तरह रहेंगे और सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए। कुछ दिनों बाद मेरे घर वाले वापस चले जाएंगे तो तुम भी अपने घर जा सकती हो। लेकिन
जब ज़रूरत पड़े तुम्हें आना ही होगा। अश्वत्थ बोला। वैसे वो भी सोच में पड़ गई। कुछ दिन हम दोनों पति पत्नी बनकर आपके घर में रहेंगे। पति पत्नी एक ही बेडरूम में रहते हैं, ये तो आप पता है ना। और मैं आपके साथ आपके बेडरूम में रहूँगी, ये तो हो नहीं सकता। अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई भी नहीं थी। अभी से खुशी ने आगे की बातें सोचना शुरू कर दी। देखो, कुछ दिनों की बात है। वैसे भी मेरे बेडरूम में 2 रूम है। एक रूम में तुम सो जाओ, एक रूम में मैं सो जाऊंगा। कुछ दिनों तक तो हमें एडजस्ट करना ही होगा। अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पर ये लिख कर दूंगा कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। अश्वत्थ बोला। तो फिर ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं, वो मैं आपको लिख कर देती हूँ। आपकी जो शर्तें हैं वो आप मुझे लिख कर दीजिए। दोनों को एक दूसरे की शर्तें माननी पड़ेगी। खुशी बोली तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई। कल ही मैं अपने एडवोकेट को बुलाता हूँ। कल 11 बजे तुम यही ऑफिस में मुझसे मिलोगी। कल ही हमारी शादी होगी। कॉन्ट्रैक्ट वाली। उसके आगे का शब्द खुशी ने पूरा कर दिया। अब तो आप मेरे साथ मेरे घर पे चलेंगे ना? खुशी बोली तो उसने अपने वॉच में टाइम देखा। उसके मीटिंग का टाइम हो गया था। अभी तो मेरी ज़रूरी मीटिंग है। तुम एक काम करो, अपना एड्रेस दे दो, मैं शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अश्वत्थ बोला तो वो खुश हो गई। उसने तुरंत अपना एड्रेस दिया और उसे बाय करके निकल गई। ये आदमी सच में एक बिजनेसमैन ही है। अपने फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं सोच सकता। मेरी मदद तो कर रहा है, लेकिन उसके मदद करते करते मेरी जान ही निकल जानी है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है। एक बार इस मयंक से पीछा छूट जाए, उसके बाद इसके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को तोड़ने में मुझे कितना वक्त लगेगा। खुशी अपने मन में बड़बड़ाते हंसते हुए चली गई। उसी दिन शाम को खुशी ने घर वालों को हॉल में बुलाया और बताया कि वो लड़का आने वाला है। उसने अश्वत्थ का नाम बताया तो आदेश जी भी हैरान रह गए। इतना बड़ा बिजनेसमैन उनके घर पे आ रहा था, वो भी मयंक की सच्चाई बताने। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा आदमी उनके घर आ रहा है। खुशी को तो पता नहीं था वो कितना बड़ा आदमी है, इसलिए उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। लेकिन आदेश जी को पता था कि मल्होत्रा कंपनी क्या है और उनकी हैसियत क्या है। खुशी, क्या तुम सच बोल रही हो? अश्वत्थ मल्होत्रा वो खुद यहाँ आ रहे हैं? आदेश जी ने पूछा। हाँ पापा, वो खुद यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों तो मुझ पर भरोसा नहीं था, अब कम से कम उन पर तो भरोसा कीजिए। वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ऐसे ना थोड़ी झूठ बोल देंगे। खुशी बोली। घर वालों को अब खुशी पर यकीन हो रहा था। आदेश जी को तो तभी यकीन हो गया था जब उसने बताया कि अश्वत्थ मल्होत्रा खुद यहाँ मयंक और रुबीना की सच्चाई बताने आ रहे हैं। खुशी बेटा, क्या तुम अश्वत्थ मल्होत्रा को पहले से ही जानती हो? क्योंकि इतनी सी बात बताने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। वो कभी किसी से जल्दी बात भी नहीं करते। वो तुम्हारे लिए यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, इसीलिए तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। बताओ बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? आदेश जी को तो बहुत बड़ा धक्का लग गया था। खुशी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये पापा उसके नाम से इतने खुश क्यों हो रहे हैं, लेकिन उसे ये पता था कि इतनी सी मदद करने के लिए उसे उसकी कितनी बड़ी मदद करनी पड़ेगी। पापा, मैं पहले से उसे नहीं जानती थी। मैंने कहा ना, मयंक की गर्लफ्रेंड रुबीना वो अश्वत्थ को धोखा दे रही थी, उनसे शादी कर रही थी, और उस दिन हम दोनों ने मयंक और रुबीना को रंगे हाथ पकड़ा। आप लोग मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने उनसे मदद मांगी तो वो तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैंने जैसे ही उनको बताया कि आप लोग ज़बरदस्ती मयंक से मेरी शादी करवा रहे हो, ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत कहा
कि मैं शाम को तुम्हारे घर पे आता हूँ और तुम्हारे घर वालों को सब सच्चाई बताता हूँ। खुशी ने बड़े स्टाइल से बताया। जो घर वाले उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, वो घर वाले अश्वत्थ मल्होत्रा का नाम सुनकर खुशी बेटा करने लगे थे। उसे भी थोड़ा समझ में आ रहा था कि अश्वत्थ नाम बड़ा काम का है। बेटा, तुम्हें ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि हम लोग ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी मयंक से करवा रहे हैं? आस्था जी तुरंत बोली। वो भी मल्होत्रा कंपनी का नाम जानती थी और वो कितने बड़े लोग हैं ये भी जानती थी। आप लोग पहले ही उस पर यकीन कर लेते तो आज अश्वत्थ मल्होत्रा जी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके चाचा जी बोले। तभी बाहर किसी की कार की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग तुरंत समझ गए कि अश्वत्थ मल्होत्रा आ गए हैं। आज का पार्ट यही समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे अगले पार्ट में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।